Good morning, everyone, and wish you a very happy New Year. Uh, all my crypto fans are around the world. We are just launching some kind of things in 2022, and we are working on some other things like the new chart pattern and volume increase and decrease kind of things. So I am working on these kind of things, and right now I am not a good track. Hope after some time I'm getting these things ready for you also, and share all kind of chart and volume pattern with you. Sometime it's work, sometime it doesn't, but when you read chart properly, you make some less mistake, and sometime you just think it's equal, but most of time you make money, and our motto is to make money and some learning experience. So we are working on that, and after some time I share with you. So आप सभी 2022 में दाखिल हो चुके हैं, और 2021 का एक्सपीरियंस काफ़ी लोगों के लिए, कल मैंने एक बॉल भी कराया था, उसमें काफ़ी लोगों के लिए अच्छा रहा, काफ़ी लोगों के लिए बुरा रहा, काफ़ी के लिए इक्वल रहा, और बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने उसमें बताया कि उनके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस था 2001। देखिए, लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती, और ना आप इसको कभी ख़त्म कर सकते हैं। आपको सदैव कुछ न कुछ सीखता रहना होगा। लेकिन एक चीज़ भी ध्यान रखें कि लर्निंग के दौरान आप अपना ज़्यादा लॉस ना करें। लर्निंग के साथ साथ अर्निंग बहुत ज़रूरी है। यदि आप अर्न नहीं कर रहे हैं और केवल लर्न कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपका उसमें से एक, या कहिए कि एक इंटरेस्ट वो है जो कम होते हुए चला जाएगा, और अपने इंटरेस्ट को कम नहीं होने देना है। आप क्रिप्टो में कितने समय से हैं, आप कितना क्रिप्टो के बारे में जानते हैं, वो मैटर करता है। लेकिन यदि आप अच्छा पैसा बना रहे हैं, तो आप चाहे 20 साल पुराने हो, चाहे आप 20 दिन वाले हो, वो 20 साल पुराना आपसे अच्छा नहीं होगा यदि आप 20 दिन के होके और क्रिप्टो में पैसा बना रहे हैं। वो आपकी अपनी स्ट्रेटजी है कि आप किस तरह से पैसा बनाते हैं और किस तरह से चीज़ों को आप देखते हैं। फॉर मी, मैंने पिछले 2 महीने से अपनी स्ट्रेटजी कंप्लीटली चेंज कर दी है। मैं पहले क्या करता था और अब क्या करता हूं, मैं आपको बताता हूं। पहले 1.5-2 साल पहले की बात है, जब मैं, जैसे आप लोग बाई करते हैं कि सारे कॉइन बाई कर लिए, जो ऊपर बढ़ा उसमें प्रॉफिट बुक किया, या नहीं किया उनको भी होल्ड कर लिया। इस तरह की स्ट्रेटेजी मैं अपनाता। उसमें मुझे लॉस भी हुआ, बेनिफिट भी हुआ, दोनों चीज़ें हुई। लेकिन लास्ट क्या रहा कि लास्ट मेरा पोर्टफोलियो जहाँ था लगभग वहीं रहा। इस साल, जो ये अभी जो साल गया है, इस साल होली के आसपास, होली से 6 या 7 दिन बाद, मेरा पोर्टफोलियो मेरे जो बेस था, यानी कि जो मेरा इन्वेस्टमेंट थी, उससे 3 गुना ऊपर था। और पूरी मार्केट जबरदस्त बूम पे थी, पूरी मार्केट। यानी कि उस समय बहुत से नए लोग, नए एक्सपर्ट जो है क्रिप्टो बाजार में आए, जो कुछ भी चीज़ को खरीदते थे वो अगले दिन डबल या 3 गुना या 2 गुना ऐसा कुछ हो जाता। मुझे शेयर मार्केट का एक्सपीरियंस था अच्छा खासा, मैं बहुत लंबे समय से इससे जुड़ा हुआ हूँ। तो मैंने उस समय एक ट्वीट किया कि मुझे मार्केट में इस समय एक अच्छा खासा करेक्शन दिखाई दे रहा है, और मैंने अपने पोर्टफोलियो को 60% ट्वीट करने के बाद
या ट्वीट करते करते या उससे 2-4-5 मिनट पहले मैंने 60% अपने पोर्टफोलियो की प्रॉफिट बुकिंग कर ली। मुझे कुछ गुमान नहीं था, मुझे कोई चीज़ का पता नहीं था कि चाइना बैन कर देगा या अमेरिका में इस तरह का फेड की कुछ समस्याएं आएंगी या क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं था। और मेरे ट्वीट करने के बाद 5-6 घंटे बाद मार्केट और बूम हुआ। मैंने अपना बचा हुआ 40% भी प्रॉफिट बुक कर दिया, यानी कि जीरो, मेरी होल्डिंग जीरो। या कुछ कॉइन ऐसे होंगे 2, 4, 5, 10 कॉइन जो मैंने लेके रखे थे। ठीक है जी, पूरा दिन निकल गया, अगला दिन भी निकल गया। एक जो अंदर से एक्सपीरियंस था या जो मैं मार्केट में देख पा रहा था, जो आप लोग नहीं देख पा रहे थे या कुछ ने देखा भी होगा, तो अंदर से एक मन में ये था कि यार मैंने सब कुछ बुक कर लिया, यार मार्केट तो बूम करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, तो मैंने कहीं गलत फैसला तो नहीं ले दिया। क्योंकि जब आपका पैसा बढ़ता है तो आपकी खुशियां कुछ और होती हैं, जब गिरता है तो आपका माइंड, आपका थॉट प्रोसेस, दोनों चीज़ें अलग हो जाती हैं। मैं ये सब कुछ आपको इसलिए एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि 2021 का ख़त्म हो चुका है, 22 शुरू हो चुका है, तो हमने क्या सीखा और क्या नहीं, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि आपको यदि बेनिफिट हो उससे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा जी, तो मैंने अपना पूरा पोर्टफोलियो बुक कर लिया और पूरा दिन हो गया और मार्केट उसके बाद भी बूम कर रहा था। अब मार्केट बूम कर रहा था तो एक ट्रेडर के अंदर एक मन में हमेशा एक चलता रहता है कि यार कुछ बाई करो, कुछ सेल करो, कुछ बाई करो, कुछ सेल करो। और ट्रेडर वाला दिमाग कह रहा था कि यार कुछ बाई तो कर, उसके बाद स्टॉप लॉस लगाओ और आगे बढ़ो, देखते हैं क्या होता है, या प्रॉफिट बुक करेंगे या स्टॉप लॉस लग जाएगा, दोनों में से एक काम होगा। लेकिन अंदर से एक आवाज थी कि नहीं, वेट करो। तो जो कॉइन $2.5 पे था, वो मेरे प्रॉफिट बुक करने के बाद वो $3 पे पहुंच गया। जिसमें मैंने $2.5 पे प्रॉफिट बुक किया था, वो $3 पहुंच गया। तो मन में बड़ी समस्याएं, उथल पुथल ऐसी चल रही थी कि मैं करूं तो क्या करूं। इस समय मैंने कुछ नहीं किया, मोबाइल को स्विच ऑफ किया। मैं उस समय, मुझे अभी भी याद है, मैं गांव में था, मेरे गांव में एक फंक्शन था। मोबाइल को स्विच ऑफ किया क्योंकि यहाँ से ऑफिशियल बड़े फ़ोन भी आ रहे थे, तो मैंने मोबाइल को स्विच ऑफ किया और मैंने कहा कि मैं अगले 2 या 3 दिन ट्रेड नहीं लूँगा, किसी तरह की कोई ट्रेड नहीं लूँगा, चाहे मार्केट कहीं भी जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, क्रैश हो, और चाहे 50% 60% अप हो। मैंने एक दिमाग में ये बात बैठा ली कि अगले 2 या 3 दिन तक मार्केट का मेक एंड ब्रेक होना है और मैं उसमें ट्रेड नहीं लूँगा। एक वे पकड़ जाए मार्केट, उसके बाद मैं ट्रेड लेता हूँ। उसके बाद चाइना की न्यूज़ आई, 1-2 और ख़राब न्यूज़ आई और मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गया। मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गया। वो करेक्शन नहीं था, वो मार्केट का क्रैश था। देखिए, उसके बाद मैंने अपना, अंदर से मुझे खुशी हुई कि यार मेरा फैसला सही था। उसके बाद मैंने ट्रेड लिया और 2-2.5 महीने तक वो मार्केट वहीं घूमती रही, कोई किसी तरह का मूवमेंट नहीं था, कोई कुछ नहीं था। तो वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। यदि आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है और कोई कॉइन ऊपर जा रहा है तो आप उस समय कुछ ना करें, केवल शांति से बैठे रहें। यदि आपने उस समय जल्दबाजी की तो आप और समस्याओं में गिर सकते हैं, आपको और लॉस हो सकता है। इसलिए अपनी ट्रेड को शांति से करें और ज़्यादा जल्दबाजी में ट्रेड ना करें। प्रॉफिट बुक कर लिया है तो फिर ऊपर कॉइन जा रहा है तो रिग्रेट ना करें। जहां प्रॉफिट आपने बुक किया उसके बाद यदि कॉइन में और ज़्यादा मूव है तो कोई बात नहीं, आप उसके मूवमेंट को देखते रहें। जब वहां से डाउनफॉल हो या आप चार्ट में देखें कैंडल किस तरह की बन रही है, उसके बाद आप उसमें दोबारा ट्रेड लेने की सोचें। अदरवाइज यदि आपने प्रॉफिट बुक कर दिया तो जब तक उसका करेक्शन कंप्लीट ना हो आप दोबारा ट्रेड ना लें। अब मैं आपको बात करता हूं, हमने पिछले वीक में क्या खोया क्या पाया। पिछले वीक या 10 दिन 15 दिन लगा ली, SYS मैंने बहुत जोर दिया। बहुत से मेरे दोस्तों ने खरीदा भी, बहुत सौ ने नहीं खरीदा। मेरा पिछला आप वीडियो देख लें, उससे पिछला वीडियो देख लें। मैंने क्यों उसके बारे में आपको कहा, क्योंकि मुझे उसमें पोटेंशियल लग रहा था। चार्ट मुझे क्लियर बोल रहा था कि इसमें अच्छा खासा ब्रेकआउट आएगा
और ये कॉइन अच्छा खासा रिटर्न देगा। मैंने इवन अपनी जो होल्डिंग थी वो मेरे ग्रुप में भी शेयर की कि मैंने इतनी होल्डिंग अभी SYS की रखी है। उसके बाद यदि आपने नहीं लिया या आपने कुछ और सोचा तो वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। मेरे पास 5-6 हज़ार के आसपास SYS थे जो बाइनेंस पे 0.5 पे चल रहा था, और अपना जो वजीरेक्स है तो 4.3 4.6 यहाँ तक भी उसको लेके गया। और मैंने उस समय भी बोला था कि जहाँ भी आपको ये मिल रहा है आप इस कॉइन को लें, इस कॉइन में अच्छा खासा आपको रिटर्न मिलेगा। मैं और यूट्यूबर की तरह आपको ये नहीं कहता हूँ कि आप 2000 लगाएं, 50,000 पाएं, 1 लाख पाएं, नहीं, नेवर हैपन्स। समटाइम हैपन्स बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। और वो आपका पैसा डूबने या आपको एक बार अपने चुंगल में फंसा के अपना व्यूवर बनाने की वाली बात है, वो मुझे ना पसंद है और ना मैं आपको इस तरह के कोई व्यूज़ देता हूँ। दूसरा, जब SYS जब मैंने 0.5 पे दिया था तो उस समय मैंने बोला था कि 8 या 9 के आसपास का इसका टारगेट होगा, और यदि आप लंबे समय तक होल्ड रख सकते हैं, महीने 2 महीने की जो बात थी, हालांकि मैं रखता नहीं हूँ इतना समय तक, तो वहाँ पर आपको $1 से $1.5 के आसपास ही मिलेगा। $1 SYS आज खड़ा हुआ है। CTXE उसका टारगेट मैंने छोटे समय के लिए दिया था, वो टारगेट अपना कंप्लीट कर चुका है। इसके अलावा एक SXR था, SXP था, वो मैंने ग्रुप में दिया था $2 के लिए, वो भी अपना टारगेट पूरा कर चुका है। हाँ, एक डाटा का कॉइन ऐसा है जिसको मैंने दिया था और वो वहाँ से घूम गया, टारगेट पे नहीं पहुँच पाया। लेकिन डाटा कॉइन ऐसा है, मैं आपको बता दूँ, यदि आप लॉन्ग टर्म के होल्डर हैं तो आपको 14 से 15 रुपये 101% वो कॉइन मिलेगा अगर INR में बात की जाए। वो कॉइन ज़्यादा लंबे समय तक ना तो ठंडा रहता है और ना ही ऐसा होता है कि उसमें मूवमेंट ना हो। वो पक्का आपको 14-15 रुपये के आसपास मिलेगा। उस समय आप अपना प्रॉफिट बुक करें और साइड हटें, यदि किसी ने मेरे कहने से लिया है और उसका स्टॉप लॉस नहीं लगा है तो। और यदि आप ऐड करना चाहें तो आप डीप में और ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी हम बात कर रहे हैं किस कॉइन के लिए। नेक्स्ट 1 वीक या 2 वीक का जो कॉइन है मेरे लिए वो है KEY। KEY कॉइन में मुझे अच्छा खासा ब्रेकआउट, अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ से दिख रहा है। मेरा टारगेट मैंने ट्विटर पर दे दिया है, पहला टारगेट ये वो अचीव करने के बाद थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा, और उसके बाद यदि उस समय अच्छी खासी कैंडल बन गई और वॉल्यूम ठीक रहा तो आपको सरप्राइज भी कर देगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो मैंने टारगेट दिया है फर्स्ट वाला, वो टारगेट 100% अचीव करना चाहिए। अभी उस कॉइन में मैं अच्छे खासे लंबे लंबे कैंडल देख रहा हूँ, और उसमें अभी मूवमेंट जिस जैसे आती है वैसे आई नहीं है। क्योंकि सिंपल लैंग्वेज में यदि आपको मैं बोलूँ तो उस कॉइन का वॉल्यूम और उसका चार्ट, ये दोनों अभी मुझे अच्छे लग रहे हैं। अब क्या होगा मार्केट में, क्या उस कॉइन के साथ होगा, वो डिफरेंट थिंग है। लेकिन KEY मुझे इस समय अच्छा लग रहा है, और मैंने इसका डिस्क्लेमर भी मैं आपको दे दूं, मैंने अच्छा खासा इसको कल भी बाई किया और आज सुबह भी मैंने इसको बाई किया है। ये वजीरेक्स पे मुझे डिस्काउंट पे मिल रहा है और मैंने वजीरेक्स पे इसको बाई किया है। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। आपको देखिए, काफ़ी लोग होंगे ऐसे जो आपको कहेंगे कि डिप पे बाई करो और राइज पे सेल करो। मैं पिछले 1 महीने से अपने पोर्टफोलियो को लगभग डबल कर चुका हूँ। मैंने कोई भी कॉइन, सिंगल 1 कॉइन डिप पे बाई नहीं किया है। मैंने राइज पे बाई किया और राइज हाई पे सेल किया। मेरे पास 4 या 5 होल्डिंग है। आप वो वाली स्ट्रेटेजी छोड़ दीजिए कि सारे कॉइन 2-2, 3-3 हज़ार के, 5-5 हज़ार के सारे कॉइन खरीद लो, या जो बढ़ेगा वो देख लेंगे, उसको बेच देंगे। कहीं नहीं पहुंचोगे आप। आपकी होल्डिंग, आपका पोर्टफोलियो वहीं की वहीं रहेगा, नहीं बढ़ेगा। आप मेरे कहने से, मैं आपको यूट्यूबर की तरह वैसे नहीं कहता हूं कि मेरे कहने से इतना लगा दो, इतना लगा दो, इतना लगा दो, नहीं। मैं आपको कह रहा हूं यदि आपकी ये स्ट्रेटेजी ठीक ना हो तो आप उसको ख़त्म करें, दोबारा से अपनी स्ट्रेटेजी पे चले जाएं यदि आपको वो बेनिफिट दे रही है तो। और यदि आपको आपकी पुरानी वाली स्ट्रेटेजी बेनिफिट दे रही है तो आप उसी में स्टिक रहें, आप मेरी स्ट्रेटेजी मत अपनाएं। मैं क्या कर रहा हूं आपको बता देता हूं। 2 या 3 कॉइन दिन के पकड़ो आप, जो राइज कर रहे हो,
जो जिसमें उठान हो, इवन वो 30% भी बढ़ गया हो, आप अगर आपको उस पे भी अगर चार्ट को देखें, अगर वो लग रहा है कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से इसमें डिप नहीं है या ऊपर और बढ़ेगा, तो आप उसी को बाई करो। 40 पे 50% पे आप उसको एग्जिट कर जाओ। आपका जो 10% नीचे गिरा हुआ है उसको आप बाई कर रहे हो, वो 20% भी गिर सकता है, 30% भी गिर सकता है। तो आप क्यों ना जो ऊपर बढ़ रहा है, जो 20% चला गया, क्यों ना आप उसको बाई करो। आपने देखा होगा मैंने 4 या 5 दिन से जो कॉइन दिए हैं आपको, वो सारे के सारे 10% 20% बढ़े हुए कॉइन दिए। काफ़ी लोगों के मैसेज थे कि सर ये तो ऑलरेडी इतना बढ़ा हुआ है, फिर आप बोल रहे हो कि इसको बाई करो। हाँ भाई, ऑलरेडी बढ़ा हुआ तभी मैंने बोला कि बाई करो, क्योंकि मुझे जहां लगता है कि इस कॉइन में अभी राइज के चांसेस हैं, मैं आपको वही कॉइन देता हूं। हो सकता है वहां से वो घूम जाए, नीचे भी आ जाए, लेकिन उसके लिए एक स्टॉप लॉस एंड स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड करना हमेशा खतरे में रखेगा आपको। आपने जितना कमाया 2 महीने 3 महीने में, हो सकता है कि आपकी एक गलत ट्रेड आपका 2 या 3 महीने का पूरा प्रॉफिट ले जाए। ठीक है, आप किसी ट्रेड से 20,000 रुपए कमाना चाहते हैं, आपने 20,000 कमा लिए, साइड हट जाए। लेकिन 20,000 कमाने से पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस ट्रेड में मैं कितना लॉस ले सकता हूं। तो यदि आप लॉस 5,000 का ले सकते हैं, उसमें तो 5,000 पे स्टॉप लॉस लगाओ और साइड हटो। उसके बाद जाए तो ठीक है, नीचे जाए तो आप दोबारा से फिर खरीद लो उसको। वहां से 30% गिर गया, 20% गिर गया, तो अगर आपको वो कॉइन अच्छा लग रहा है तो आप उसको फिर खरीद लो। लेकिन स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड मुश्किल चीज है। अगर आप करते हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं बगैर स्टॉप लॉस के ट्रेड करने का कभी किसी को सलाह नहीं देता हूं। लेकिन स्टॉप लॉस बड़ा, काफी लोगों के कल मैसेज थे कि स्टॉप लॉस बड़ा टिपिकल सी चीज है। स्टॉप लॉस बिल्कुल टिपिकल नहीं है। मैं वजीरेक्स पे जिसको भी समस्या है, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा कि किस तरह से स्टॉप लॉस लगता है। मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा कि किस तरह से स्टॉप लॉस लगता है। मुझे इनका बाकी का पता नहीं, बाकी को मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन मैं वजीरेक्स पे करता हूँ, तो वजीरेक्स का बिल्कुल ईजी है। और मैं आपको बता देता हूँ कि स्टॉप लॉस आपके पोर्टफोलियो को सदैव बचा के रखता है। अब 2021 कैसा रहा? मेरे लिए फैंटास्टिक। मेरा पोर्टफोलियो काफ़ी अप, ट्रेड एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, चीज़ें सीखी बहुत ज़्यादा। 2022 कैसा होगा आप बताएंगे, कैसा रहेगा? मैं तो अभी बहुत सी चीज़ें नई सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। 1-2 चार्ट पैटर्न मैंने अपने तैयार करे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ उन पे भी, यदि मैं सक्सेस हो जाता हूँ, यदि वो चीज़ें मेरे वर्कआउट में आ जाती हैं, तो मैं उनके बारे में भी आपको जल्दी से जल्दी बताऊँगा। 1-2 पेड वर्जन भी मैं ले रहा हूँ, हालांकि उनके जो फ्री वर्जन है वो अब मैं अभी देख ही रहा हूँ। अभी अगर सटीक हो जाता है और थोड़ा सा उसमें मुझे लगता है कि हाँ यार ये चीज़ इसमें काम कर सकती है, तो फिर उनके पेड वर्जन भी मैं लूँगा और वो भी फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। यदि मैं पेड वर्जन ले लूँगा तो कोई इशू नहीं है, उसके बाद मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर कर सकता हूँ और सारी चीज़ें शेयर करूँगा। अब मार्केट का पूछें आप, तो मार्केट मुझे तो अच्छी लग रही है। मुझे अच्छी इसलिए लग रही है कि मैं केवल और केवल राइज कॉइन को ही पिक कर रहा हूँ। इसके अलावा जो मरे हुए कॉइन है मैं उसको नहीं लूँगा। हाँ, कोई कॉइन $5 पे पड़ा है, मैं उसको अभी नहीं खरीदूंगा। जब वो $6 पे आ जाएगा, मुझे लगेगा कि अच्छा है, उस समय उसको खरीदूंगा। $5 पे आप खरीद लो, मैं 6 पे खरीद लूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। GNO एक कॉइन है, आपको बताऊं, कल वजीरेक्स पे $501 पे मिल रहा था और बाइनेंस पे $550 पे। मैंने 501 पे खरीदा, फिर 510 हुआ, 510 पे खरीदा, 520 हुआ, 520 पे खरीदा। और जिसको शक है मैं उनको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा जो मैंने खरीदा। वो मुझे 590 पे लग रहा था। अब 590 बाइनेंस पे चला गया, लेकिन वजीरेक्स पे 580। तो मैंने उसको 4 बार खरीदा है नीचे, क्योंकि उसमें गैप था काफ़ी और मुझे वैसे भी लग रहा था ठीक। उसके बाद मैंने जब वो 590 पे उस पे था, 92-93 पे था, 592-93 पे बाइनेंस पे, और वजीरेक्स ने 580 से ऊपर ही नहीं ले गया बेचारा, तो 580 पे निकाल दिए हैं। अभी भी कुछ पड़े हैं। अब वो फिर 501 पे है वजीरेक्स पे और बाइनेंस पे 530 पे है, तो $30 का तो सीधा सीधा डिफरेंस है। तो देखते हैं वजीरेक्स कितने दिन तक ऐसा रखेगा। हालांकि मैंने उनको काफ़ी बार ट्वीट किया है, तो उनका यही जवाब है कि प्राइस एक्शन इज नॉट आवर हैंड। सो
अभी SYS का तो है नहीं, SYS में दोनों पहले बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, लेकिन अभी दोनों का बराबर हो गया। तो अभी देखते हैं, और अभी कल शायद कोशिश करेंगे, आज या कल एक ट्विटर स्पेस मीटिंग भी रखेंगे। तो जिसको भी उसमें शामिल होना है कमेंट्स करके बताएं, और मैसेज करें ट्विटर पे जिसको भी उसमें पार्टिसिपेट करना है। हम काफ़ी नई चीज़ों पे भी इस 2022 में काम करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपके लिए 2022 एक प्रॉफिटेबल ईयर बनाएं, और अपने लिए भी बनाएं। सबसे पहले अपने लिए बनाएं, फिर आपके लिए, क्योंकि यदि मैंने नहीं कमाया और आपने कमाया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो सबसे पहले खुद कमाएं, फिर आपको भी कुछ उसमें से हिस्सा ज़रूर हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं अभी आज शाम को या कल इवनिंग में हम एक स्पेस मीटिंग रखेंगे, और वीडियो आज कोशिश करता हूँ एक और बनाऊँ, एक की के बारे में, KEY की कहाँ लग रहा है, क्या चार्ट पैटर्न है, क्या है। और उसके अलावा यदि और कोई कॉइन होगा तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। SYS यदि किसी ने प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो प्रॉफिट बुक कर लें। चार्ट पे अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा है, पहले करप्शन कंप्लीट हो उसका। जैसे करेक्शन कंप्लीट हो गया तो फिर उसकी बाइंग रेंज बताएंगे आपको, वहाँ फिर बाई करें और फिर इंजॉय करें कि कहाँ तक जाता है। बाकी डबल हो गया है 20 दिन में। अगर आपने मेरे कहने से SYS पे लगाया था और अभी आपने उसको सेल किया है तो डबल के से भी ज़्यादा है। यदि आप वजीरेक्स पे लिया था तो डबल से भी ज़्यादा है। तो ये हमेशा नहीं होगा, मुझे भी पता है हमेशा नहीं होगा। अगर ऐसा हमेशा हो तो फिर किसी को कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपके लिए अच्छी ट्रेड दे। और जिनको डाटा में जिनको घटा हुआ है उनके लिए सॉरी, कोशिश करेंगे कि किसी और ट्रेड में आपका नुकसान पूरा हो और आप प्रॉफिटेबल ईयर में दाखिल हों। और मिलते हैं कल स्पेस में और शाम को शायद एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड विश यू हैप्पी न्यू ईयर विद हैप्पीनेस एंड ह्यूज हेल्थ ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।